मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमने पौधा लगाया था गुलाब का, पॉट किया था, तो आज उसका 10 दिन हो गए हैं। तो आज मैं आपसे उसका रिज़ल्ट शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए मैं आपको वो पौधा दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो हमने पौधा लगाया था और उसकी ग्रोथ चेक कीजिए आप। ये 10 दिन में माशाल्लाह नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई हुई है। शूट्स निकलना शुरू हो गए हुए हैं, पत्ते निकल रहे हैं, कुछ पत्ते निकल भी रहे हैं, निकल भी चुके हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस स्टेम पे देखें, ये पत्ते निकल भी आए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ट वे है जिससे आप गुलाब को पॉट करेंगे और वो ग्रोथ भी बड़ी जल्दी स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप पत्ते नहीं उतारते और इसकी जो साथ बर्ड्स आती हैं वो बर्ड्स भी नहीं काटते, तो ये पौधा पहले उन पत्तों को गिराएगा, उन बर्ड्स से फूल खिलाएगा और फिर उसके बाद ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा। अगर ये आप काट देते हैं तो ये 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा से ग्रोथ शुरू कर देगा। और साथ जो मैंने यूज़ किया था ह्यूमिक एसिड और रूटिंग हार्मोन और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये उसकी वजह से रूट्स की ग्रोथ तेज़ी से होती है और ये उसकी वजह से साथ इसको सपोर्ट मिल जाती है और ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो अभी तक मैं 2 टाइम्स दे चुका हूँ। 7 दिन के गैप के बाद मैंने दोबारा से दिया था सेम 2 ग्राम्स के करीब ह्यूमिक एसिड को पानी में डिज़ोल्व करके, और साथ 2 ml जो था वो 6% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और तकरीबन 1 ग्राम के करीब, 1 से 2 ग्राम के करीब मैंने रूटिंग हार्मोन पानी में डिज़ोल्व करके, ½ लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, तो मैंने इसको दोबारा से दिया था। तो ये तकरीबन 4 टाइम्स आपने एटलीस्ट 4 टाइम्स देना है 7-7 दिन के गैप के बाद। तो फिर इसकी रूट्स माशाल्लाह सही उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी सही तरीके से और पौधा भी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 3 दिन पहले एक और प्लांट शिफ्ट किया था जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, कि मैं आपको शो कर सकूँ कि अगर हम पत्ते नहीं काटते, इवन ह्यूमिक एसिड भी दें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी दें और रूटिंग हार्मोन भी दें, लेकिन पत्ते नहीं काटते, बर्ड्स नहीं काटते, तो उसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो प्लांट है, इसमें ये ओरिजिनल लीव्स हैं जो इस पौधे के साथ आए थे। देखिए, पॉट भी सेम है, मिट्टी भी सेम यूज़ की गई है, ह्यूमिक एसिड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और रूटिंग हार्मोन्स भी दिए गए हैं। लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे कि इसमें शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, फ्रेश शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। इवन ये उससे 3 दिन पहले का, यानी इसको प्लांट किए हुए पॉट में लगाए हुए 13 दिन से हो गए हैं, 13 डेज़ हो गए हैं। तो अभी तक इसने अपनी शूटिंग स्टार्ट नहीं की। और ये भी नहीं है कि ये वैरायटी कोई डिफरेंट है, ये वैरायटी भी वही वाली है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता शूटिंग स्टार्ट कर रहा है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ये अगर आप देखें लीव्स के पास से, तो अब इसने ग्रोथ लेना शुरू की है, लेकिन अब ग्रोथ बहुत स्लो है। ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ये आप देख रहे होंगे कि शूट्स निकलना शुरू हो रही हैं, लेकिन ये स्लो है। अगर आप इसको उस पौधे के साथ कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी स्लो है। हालांकि इसको 3 दिन एक्स्ट्रा पॉट किए हुए को हो गए हैं। इसकी शूट्स अब ये निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, पर ये काफ़ी स्लो निकल रही हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि इसकी मैंने ना तो बर्ड्स काटी थी, पहले इसने अपने फ्लावर्स को पूरा खिलाया है। उसके बाद ये लीव्स, काफ़ी ज़्यादा लीव्स गिरा चुका है। ये देख रहे हैं, अब इसकी स्टेम्स जो हैं उन पे लीव्स नज़र नहीं आ रहे, बस ये ऊपर टॉप पे थोड़े से लीव्स हैं। ये टॉप पे थोड़े से लीव्स हैं, तो ये इन लीव्स के साथ चल रहा है और अब इसकी ग्रोथ शुरू हो रही है। ये मैंने काफ़ी सारे गुलाब जो आपको पीछे भी नज़र आ रहे होंगे, ये न्यूली पॉट किए हैं, इस साल मैंने लगाए हैं। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको कंपेयर करना चाहता था कि अगर आप लीव्स नहीं उतारते, बर्ड्स नहीं उतारते जो पहले लगी हुई हैं, तो उस प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर आप ये उतार देते हैं तो वो आपको मैंने दूसरा प्लांट दिखाया था, वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो चलिए
अब क्योंकि इनको लगाए हुए 10 दिन हो गए हैं उस प्लांट को, तो उसके लिए अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिससे उसकी शूट्स और तेज़ी से निकलेंगी और पत्ते भी तेज़ी से निकलेंगे। चलिए जी, इस तरह आपने हाथ की मदद से गोडी कर लेनी है अच्छी तरह से। तो अब हम इसकी मेन फीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नाइट्रोफॉस। नाइट्रोफॉस में नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। नाइट्रोजन इसकी टॉप ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी हमें, और फास्फोरस इसकी रूट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी। इसमें 22% नाइट्रोजन और 20% जो है वो फास्फोरस होती है। तो ये दोनों इस वक्त, क्योंकि ये न्यूली प्लांटेड प्लांट है, हमने न्यूली इसे पॉट में शिफ्ट किया है नर्सरी से लाके, तो इसको दोनों ग्रोथ चाहिए। तो इसके लिए ये बेस्ट फूड है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है नाइट्रोफॉस में, वो कैल्शियम होती है। और कैल्शियम जो है, जो स्ट्रेंथन करता है इसकी स्टेम्स को, जो न्यू स्टेम्स निकलेंगी, बेसल शूट्स निकलेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा कैल्शियम। तो ये एक कह लें कि कंप्लीट मेजर फूड है जो पौधे को चाहिए। तो ये आपने क्या करना है, ये ग्रैनुलर फॉर्म में होती है। आपने इसके 15 से 20 दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो डाल दें, या ½ टीस्पून, ठीक है। कोई एक चीज़, अगर दाने गिनने में आपको मुश्किल लग रही है, आप ½ टीस्पून डाल के इसकी सरफेस पे, और फिर इसको अच्छी तरह पानी दे दें। तो चलिए मैं पहले डाल लूँ, फिर मैं आपको पहले दिखा दूँ कि नाइट्रोफॉस होती कैसे है। जी, मैंने हाथ की मदद से ये डाल दिए हैं। आपको नज़र भी आ रहे होंगे ये पड़े हुए थोड़े थोड़े दाने, ये सारे मैंने डाल दिए हैं। अब इसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि 1 टीस्पून मैग्नीशियम सल्फेट का, भर के नहीं, क्योंकि मुझे तकरीबन चाहिए 2 से 3 ग्राम। तो टीस्पून आप दूसरा क्या कहते हैं, बल्कि ½ टीस्पून कर लें तो 2 से 3 ग्राम हो जाएगा। इतना मैग्नीशियम सल्फेट भी डालना है, क्योंकि गुलाब के पौधे को मैग्नीशियम सल्फेट बहुत पसंद है। तो मैं वो भी डालता हूँ इसमें, और डाल के फिर हम इसको अच्छी तरह से पानी दे देंगे। तो अभी आपके सामने मैं वो भी डाल देता हूँ। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। ये मैंने ½ टीस्पून के करीब डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह पानी दे दूँगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जब भी डालनी है आपने, तो अच्छी तरह बाद में पानी भी देना है। तो मैं पानी दे देता हूँ इसको। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद इसकी फ़र्दर ग्रोथ मैं तकरीबन आपको 10 दिन के बाद फिर शो करता हूँ कि इन खादों का इस पर क्या असर हुआ और ये किस हद तक ग्रो किया। जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं, जब आप लगाते हैं तो उस वक्त आपने ह्यूमिक एसिड, रूटिंग पाउडर और हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करना है, जो अभी मैंने आपको बताई, नाइट्रोफॉस और मैग्नीशियम सल्फेट। ये आप इसको देंगे और उसके बाद अच्छी तरह पानी दे दें, और ये पौधा इंशाल्लाह इसी तरह ग्रो करता रहेगा। और मैं फिर बाकी नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो फिर 10 दिन के बाद उससे अगला स्टेप बताऊंगा कि आपने फ़र्दर क्या करना है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।